हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 कॉमर्स में फर्स्ट टॉपिक आपका जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज न्यूमेरिकल पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी होता है कि जर्नल सीखना, क्योंकि जर्नल एक ऐसा टॉपिक है आपको लगातार आगे काम देता रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोस दिए हैं, अपलोड किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कंपाउंड एंट्रीज हैं। कंपाउंड एंट्रीज दैट मीन्स आपको मिक्स एंट्रीज मिलेंगी। जैसे हमने क्या होता है, जनरली हम गुड्स सेल करते हैं या गुड्स से परचेज करते हैं तो सिंगल पर्सन से करते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो एंट्रीज लेकर आया हूँ वो कंपाउंड एंट्रीज हैं, जिसमें हम अलग अलग लोगों से गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स सेल करेंगे। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है गिव कंपाउंड जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 5 जनवरी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 5 जनवरी। चलिए तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट आपको पता है जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और 2 अमाउंट के कॉलम। 5 जनवरी फर्स्ट एंट्री दी है इसमें, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ए बी सी एंड डी। हमने ए बी सी डी 4 लोगों को गुड्स सेल करा है क्रेडिट में। अब देखिए आप, गुड्स सेल करना मीन्स क्या हुआ, गुड्स सेल किया मतलब बिजनेस से गुड्स गया। क्रेडिट वॉट गोज आउट, जो चीज बिजनेस से जाएगी वो क्या होगी, क्रेडिट। तो हम गुड्स सेल करने को क्या बोलते हैं, सेल्स। अब हम किसको सेल कर रहे हैं, ए बी सी डी, 4 लोगों को गुड्स सेल कर रहे हैं। चारों रिसीवर हैं, क्योंकि गुड्स किसके पास जाएगा, ए बी सी डी। तो जो लोग रिसीवर हैं, तो रूल हमारा पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था हमारे बेसिक रूल्स की क्लास में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको देखिए, वहां पर आपको सेपरेट रूल समझ में आएंगे। तो उसमें जो रूल है हमारे, वो क्या रूल है, देखिए सबसे फर्स्ट में यहां पर आपको मिलेगा कि पहले पर्सनल अकाउंट का दिया है, फिर नॉमिनल अकाउंट का दिया है, फिर रियल अकाउंट का दिया है। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर नाम आ रहा है ए बी सी डी, मीन्स हमने किस किस को गुड सेल करा है, ए बी सी और डी को। चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो जिन जिन लोगों को हमने गुड्स सेल किया है वो रिसीवर हैं, तो एज अकाउंट डेबिट, ये हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे क्योंकि किसी नेम के साथ में हम अकाउंट वर्ड नहीं लगा सकते, इसलिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं। सी अकाउंट डेबिट एंड डी अकाउंट डेबिट। तो ये हमने चारों को डेबिट कर दिया, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट। चारों रिसीवर हैं और रिसीवर को हमने डेबिट कर दिया। और गुड्स सेल करने को हम क्या बोलेंगे, टू सेल्स अकाउंट। एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट, डीज अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। कितना कितना गुड सेल कराए हमने, ए को 4000 डेबिट, बी को 5000 डेबिट, सी का 2500 डेबिट एंड डी का 1500 डेबिट। इन सबको हम ऐड करें तो 5 4 9 2 11 12 13, टोटल 13,000 का हमने गुड्स सेल किया है क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे बीइंग, अब नरेशन में क्या लिखते हैं हम, गुड्स सेल करा तो बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड किसको करा हमने, उधार में, क्रेडिट में करा है। तो ये भी लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू ए बी सी डी, या आप लिखते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये फर्स्ट एंट्री कर दी हमने। फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ था, हमने गुड्स सेल किया हुआ है ए बी सी डी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री में। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री क्या एंट्री है, परचेज। परचेज 10 जनवरी को परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यहां पर हमने गुड्स परचेज किया है, वो भी क्रेडिट में। किस किस से किया है, पी आर टी, पी आर और टी से हमने गुड्स परचेज किया है। देखिए हम गुड्स परचेज करने को क्या बोलते हैं, परचेज, क्योंकि बिजनेस में गुड्स आएगा। तो जो भी चीज बिजनेस में आती है, हमारा रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी चीज बिजनेस में आएगी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो 10th ऑफ जनवरी, 10 जनवरी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गुड्स परचेज करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट
डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट मींस बिजनेस में गुड्स आया तो हमने परचेज को क्या कर दिया, डेबिट। अब हम किससे हमने परचेज किया है क्रेडिट में, पी, आर और टी। ये तीनों कौन हुए, ये तीनों गुड्स देने वाले हैं, हमें गुड्स दे रहे हैं मतलब गिवर है। पहला रूल याद करो फर्स्ट, क्रेडिट द गिवर। गिवर को क्रेडिट करना है, देने वाले को क्रेडिट करना है, तो हम किसको क्रेडिट कर देंगे, टू पी अकाउंट, टू आर्स अकाउंट एंड टू टीज अकाउंट। पी, आर और टी को हमने गुड्स से परचेज किया है पी आर से, तो पी कितना है 5500, आर से कितना किया है 3500 एंड टी से कितना किया है 1800। अब हम तीनों को ऐड करते हैं तो 5389 10, 5389 10,800, 10,800 मीन्स 10,800 का गुड्स हमने परचेज कर लिया। इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, अब ये लिख सकते हैं हम फ्रॉम पी, आर एंड टी, ये लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, अब ये एंट्री में हमने क्या करा, परचेज को डेबिट क्यों करा, क्योंकि गुड्स हमारे पास आया था इसलिए हमने गुड्स परचेज को डेबिट कर दिया, और जिससे हमने परचेज किया था उन सबको हमने कर दिया क्या, क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में दिया हुआ है 15 जनवरी को पेड कैश फॉर पोस्टेज, स्टेशनरी एंड कैरेज। हमने पेड किया है, ये पेड क्या है, ये एक्सपेंसेस है, पोस्टेज, स्टेशनरी एंड कैरेज, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। जितने भी तरह के खर्चे होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 जनवरी को फर्स्ट में पोस्टेज को डेबिट करेंगे, पोस्टेज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, पोस्टेज डेबिट हो गया। नेक्स्ट स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। थर्ड कैरेज, कैरेज अकाउंट डेबिट। ये तीनों एक्सपेंडिचर थे, इनको हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब इनके बदले में क्या जाएगा बिजनेस से, तो पेड कैश, बिजनेस से क्या गया, कैश। तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बन गई, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, इन सब के बदले क्या गया, कैश। अमाउंट कितना है, पोस्टेज 50 रुपीज, स्टेशनरी 150 एंड कैरेज 25। ऐड कर लें तीनों को, कितना हो गया 225। ठीक है, नरेशन बीइंग, अब कई तरह के जो एक्सपेंसेस हम करते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस हम जब पे करते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सन्ड्री, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। हमने क्या करा, कई तरह के अलग अलग टाइप के जो एक्सपेंसेस थे उनका पेमेंट करा है, तो हमने इसलिए लिख दिया बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम, गुड्स। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद 20 जनवरी 20 ऑफ जनवरी को क्या एंट्री हुई है, गुड्स रिटर्न। यहां पर लिखेंगे हम 20 जनवरी गुड्स रिटर्न बाय ए, बी एंड सी। हमें गुड्स रिटर्न आया है, किससे, ए से, बी से और सी से। देखिए गुड्स रिटर्न दो तरह का होता है, एक होता है परचेज रिटर्न और एक होता है सेल्स रिटर्न। कोई अगर पर्सन हमें बिजनेस में गुड्स रिटर्न करेगा दैट मीन वो सेल्स रिटर्न है, और बिजनेस से अगर हम किसी को गुड्स रिटर्न करेंगे दैट मीन वो परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। ठीक है, यहां पर हमें गुड्स रिटर्न कर रहे हैं कौन, ए, बी एंड सी। तो ये कौन सा रिटर्न कहलाएगा, ये कहलाएगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमें गुड्स आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आएगी वो क्या करेंगे, डेबिट। तो 20 जनवरी को हम जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। अब किस किस से गुड्स रिटर्न आया, तो टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट एंड टू सी अकाउंट। तो ए से कितना गुड्स रिटर्न आया 500 क्रेडिट में, बी से कितना आया है 300,
और सी से कितना आया 200, तीनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 1000, मतलब 1000 रुपए का गुड्स रिटर्न हुआ है ए से, बी से और सी से। बीइंग लिखेंगे, बीइंग नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न किससे गुड्स रिटर्न आया, फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी और सी से हमें गुड्स रिटर्न आ गया। ये कौन सा रिटर्न कहलाएगा बेटा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है, 25 जनवरी को गुड्स रिटर्न टू, एक तो होता है गुड्स रिटर्न बाय या गुड्स रिटर्न फ्रॉम, और एक होता है गुड्स रिटर्न टू। आपको अगर गुड्स रिटर्न बाय दिख रहा है तो इसका मतलब है ये सेल्स रिटर्न है, और अगर आपको गुड्स रिटर्न टू दिख रहा है इसका मतलब कौन सा है, परचेज रिटर्न। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री में हम बढ़ते हैं 25 जनवरी को गुड्स रिटर्न टू पी आर एंड टी। हमने गुड्स रिटर्न किया है पी को, आर को, टी को। अब देखिए आप, गुड्स रिटर्न अगर हमने करा है पी आर टी को तो ये रिसीवर हुए। अगर हम बिजनेस से गुड्स रिटर्न करेंगे दैट मीन जिसको हमने गुड्स रिटर्न करा है वो कौन हुआ, रिसीवर। तो रिसीवर को हम क्या करेंगे, पहला रूल याद करो आप, पहला रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, कि डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, पी, तो पी अकाउंट डेबिट, फिर कौन है आर, आर अकाउंट डेबिट, फिर कौन है टी, तो टी अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट, टी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, और गुड्स रिटर्न किया है तो इसको कौन सा रिटर्न कहेंगे हम, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट है, पी का 350 डेबिट, पी को डेबिट करा है, आर का कितना है 250 डेबिट, और टी का कितना है 150 डेबिट। इन सबको ऐड कर दो, 3 2 5 और 6 7 750। ठीक है, चलिए इसका नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न किसको करा है, टू पी आर एंड टी। तो हमने गुड्स रिटर्न कर दिया किसको, पी आर और टी को। ठीक है, अब हमने दो एंट्री करी है रिटर्न की आपके सामने, एक सेल्स रिटर्न की और एक परचेज रिटर्न की। आज के क्वेश्चन में यही खास था, हमने कंपाउंड एंट्री के क्वेश्चन लिया था। कंपाउंड एंट्री में हमने क्या करा, पहले गुड्स सेल करा, फिर गुड्स परचेज करा, फिर हमने एक्सपेंसेस पे करे अलग अलग तरह के, संडे एक्सपेंसेस थे, फिर हमने गुड्स रिटर्न हमारे पास आया भी और हमारे पास से गुड्स रिटर्न गया भी। अब आपको क्या करना है, इसका जनरल का टोटल लगाना है। क्लास की स्लाइड यहाँ से हट गई है इसलिए आप इसका टोटल लगा सकते हैं। सभी जर्नल का टोटल सिंपल है बहुत, यहाँ से आप जैसे टोटल लगाना चालू करेंगे तो इसका टोटल पूरा आपको, ये आपका होमवर्क रहा। क्या होमवर्क रहा, सर ने आज तो होमवर्क दे दिया, तो ये आज आपका होमवर्क है कि आज आपको इसका टोटल लगाना है। इसी तरह बेटा आप जर्नल एंट्री को बहुत आसानी से समझ जाओगे, बहुत इजी है, कुछ भी आपको ज्यादा नहीं करना है जर्नल में, बस आपको रूल याद करना है। वो 3 रूल आप याद कर लो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के। मैंने आपको इन रूल्स के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोड किए हैं। आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले रूल्स दिखेंगे। अकाउंटेंसी विद परवेज सर, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, चैनल देखेंगे, जब चैनल में आप अंदर जाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्लास 11 की प्लेलिस्ट दिखेगी। क्लास 11 कॉमर्स की लिस्ट में आपको सबसे पहले रूल्स दिखेंगे और फिर आपको जनरल के रूल क्वेश्चन आएंगे। जनरल के हमने क्वेश्चन अलग अलग टाइप के उसमें दिए हैं, जैसे कुछ ट्रेड डिस्काउंट के हैं, कैश डिस्काउंट के हैं, हाफ अमाउंट वाले हैं, कुछ अलग क्रेडिट की एंट्री है, कैश की एंट्री है, अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। और आज हमने जो क्वेश्चन किया था वो कौन सा था, कंपाउंड एंट्री वाला। ठीक है, इसी तरह आप जुड़े रहिए, आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन बेस नहीं पढ़ पा रहे हैं उनसे आप बोलिए कि आप ऑनलाइन पढ़िए, आपके एग्जाम आने वाले हैं, क्वार्टरली एग्जाम चल भी रहे होंगे आपके, आपको ये बहुत आसान लगेगा इसमें अकाउंट पढ़ना। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और जनरल एंट्री कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू एंड गुड बाय।